हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल चौधरी। आज हम ट्रिपल आईटीज की क्लोजिंग रैंक के बारे में जानने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें चारों कैटेगरीज की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी चारों कैटेगरीज की मैंने क्लोजिंग रैंक दिखाई हुई है। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्पेशली रैंक नहीं है, लेकिन जो भी जनरल्स की है तो उससे 3-4 हजार ऊपर नीचे आप लगा सकते हो। मीन जैसे यदि आपकी 10 के जनरल में रैंक है और यदि कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो मत मीन्स आपके 14 के रैंक तक आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आगे मैं कुछ स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ जिसमें जो भी 28 ट्रिपल आईटीज हैं उनकी सारी क्लोजिंग रैंक दी हुई है। So guys, we are going to start our slides of triple IT's closing ranks. The first triple IT is triple IT हैदराबाद। इसमें कट ऑफ ओवरऑल मार्क्स चाहिए 260 से 280 अप्रॉक्स। इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहता और हैव टू अप्लाई प्रीवियसली। इसमें क्या सिस्टम है, ये टॉप नंबर की ट्रिपल आईटी है, मीन्स इसकी आईआईटीज़ के कंपैरिजन में है, ये रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छी है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 260 से 280 मार्क्स के अप्रोक्स जेई मेंस में मार्क्स चाहिए होंगे। सेकंड नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर। इसकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसकी ओवरऑल जो कट ऑफ जाती है वो जेई मेन के मार्क्स पे जाती है। यदि 210 प्लस मार्क्स हैं तो आपका इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो सकेगा। इसमें कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं रहता, मीन्स कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी हैं ऐसी कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं है इसमें। थर्ड आती है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जो यूपी में है। इसकी कट ऑफ्स दे रखी है, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोटा दिखा रखा है। इसमें होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं है, मीन्स जिसमें नहीं कुछ भी नहीं दे रखा, जिसमें खाली रैंक्स दे रखी हैं, उसमें यही लगा के चलना है कि हमारा वो अदर स्टेट भी है और होम स्टेट भी है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का दे रखी है जनरल 12 के, ओबीसी 9 के और एससी एसटी 3.8 के। अगली आती है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जो एमपी में है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ दे रखी है। इसमें बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे यदि किसी की भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो वो अपना जनरल मान के कंसीडर करे जनरल रैंक को। और यदि जनरल रैंक में उनकी जैसे यहाँ पे 11 के पर क्लोज हो रही है, तो यदि वो ईडब्ल्यूएस से हैं तो मान ले यदि उनकी 15 के तक भी है तो उनका इस ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एडमिशन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर की आती है ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिसकी कट ऑफ्स दे रखी है। इसमें होम स्टेट कोटा लगता है, जिसकी होम स्टेट जनरल रैंकिंग है 17.8 के और अदर स्टेट 5.4 के। ओबीसी में होम स्टेट 1.7 लाख और अदर स्टेट 17 के। एससी एसटी में होम स्टेट 2.98 लाख और अदर स्टेट 1.15 लाख। इसमें क्या है, जो भी ये दिल्ली एनसीआर के हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहेगी। उनके लिए होम स्टेट कोटा भी इसमें अच्छा है, जैसे ओबीसी के लिए 1.7 लाख है, एससी एसटी के लिए 2.98 लाख है। तो जिनकी भी रैंक मान लीजिए जिनकी 3 लाख तक भी है और कैटेगरी में है तो उनका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब 6th नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी लखनऊ, जिसकी जनरल रैंक जनरल क्लोजिंग कट ऑफ है 25 के। ओबीसी में है 9.6 के, एससी एसटी में है 4.1 के। 7th नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में है। इसकी कट ऑफ जेई मेन के रैंक अराउंड 63 के तक है। इसमें कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं रहता, मीन्स इसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है, मीन्स जिसकी भी जनरल रैंकिंग है और उन्हें कोई कॉलेज 60 के तक नहीं मिल रहा अच्छा कॉलेज, तो उनके लिए सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जेई मेंस रैंक अराउंड 60 के तक है तो वो चल जाएगी विदाउट एनी कास्ट सिस्टम। तो ये नोट कर लेना, यदि किसी की 63 के तक है तो उनके लिए सही रहेगी। ट्रिपल आईटी श्री सिटी, जो आंध्र प्रदेश में है, उनके लिए जनरल कट ऑफ है, ये होम स्टेट रहेगा आंध्र प्रदेश वालों का यदि उन्होंने 12th आंध्र प्रदेश के किसी भी स्कूल से किया है। ओबीसी में 10.6 के है, एससी एसटी में 7.4 के है। 9th नंबर की आती है ट्रिपल आईटी टीडीएम, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसकी जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है 23 के, ओबीसी 8.5 के और एससी एसटी में 5.2 के। 10th नंबर की ट्रिपल आईटी तिरछी, जो तमिलनाडु में है। इसकी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक्स गिवन है। इसमें एससी एसटी कोटा के यदि 1.36 लाख तक सीआरएल है तो इसमें एडमिशन आराम से हो जाएगा उनका, और ओबीसी में 50 के तक है रैंक तो उनकी भी आराम से इसमें एडमिशन हो जाएगा।
जनरल 37 के तक। ट्रिपल आईटी कोटा जनरल में 33.5 के, ओबीसी 13 के, SC ST 7.4 के। ऐसे अब 12th नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी धारवाड़ जो कर्नाटका में है। इसकी रैंक्स यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। 13th नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी नागपुर जो महाराष्ट्र में है। ये काफ़ी अच्छी है, ट्रिपल आईटी है। इसकी क्लोजिंग रैंक जनरल में 64 के है, ओबीसी में 14 के, और SC ST जो इसकी, तो इसमें SC ST रैंक 9 के तक एंड हो रही है। अब 14th नंबर की ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी वडोदरा जो गुजरात में है। इसकी जनरल कट ऑफ क्लोजिंग रैंक 50 के है, ओबीसी 88 के, और SC ST 2.57 लाख CRL। तो ये भी सही ट्रिपल आईटी है। इसमें रैंकिंग वाइज भी बहुत कंसेशन मिल जाएगा। अब 15th नंबर की आती है ट्रिपल आईटी TDM कांचीपुरम रांची आती है। और आगे जो झारखंड में है, इसकी कट ऑफ रैंक यहाँ पे गिवन है। तो जिसकी भी जनरल रैंकिंग में 60 के है या 65 के EWS तक है, तो उनका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। उनके लिए कॉलेज भी सही रहेगा। ये SC ST रैंक यहाँ 2.6 लाख तक है, OBC 99 के तक है। अब 25th ट्रिपल आईटी आती है, ट्रिपल आईटी भोपाल। तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी भोपाल की मैंने कट ऑफ्स दिखा रखी हैं। जनरल के लिए 64 के, OBC के लिए 99 के, और SC ST के लिए 2.75 के। तो यहाँ पे भी EWS वालों के लिए सही है। EWS की यदि 70 के तक है तो उनके लिए ट्रिपल आईटी भोपाल में एडमिशन आज मिल जाएगी आराम से। ये अगली आती है ट्रिपल आईटी अगरतला जो त्रिपुरा में है, ये नई है। इसमें कट ऑफ जनरल OBC SC ST के लिए दिखा रखी है। SC ST के लिए 2.67 लाख है, OBC के लिए 1.15 लाख, और जनरल के लिए 86 के है। इसमें भी EWS तक यदि आपकी 90 के तक है तो इसमें आपकी ब्रांचेस मिल जाएंगी आपको ट्रिपल आईटी अगरतला में, यदि EWS कैटेगरी से 90 के तक है। आगे आती है ट्रिपल आईटी बगलपुर
भागलपुर जो बिहार में है। ये नई IIIT है। तो इसकी यदि जनरल OBC और SC ST मैंने क्लोजिंग रैंक्स दिखा रखी हैं। यदि आपकी जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 1.35 लाख है तो ये देखो, ये जितनी भी जो भी मेरे पास ज़्यादातर कॉन्टैक्ट आ रहे थे उनकी 1 से 1.5 लाख के करीब आ रही थी और वो EWS कैटेगरी से हैं। तो उनके लिए ये IIIT अच्छी रहेगी। थोड़ी नई है तो प्लेसमेंट भी थोड़े हल्के हैं लेकिन सही हैं। तो ये जनरल कैटेगरी में 1.35 लाख है। यदि EWS में 1.4 लाख तक भी है तो उनका इसमें आराम से एडमिशन हो जाएगा। OBC और SC ST के लिए, OBC के लिए 1.53 लाख और SC ST के लिए 3.1 लाख। अब अगली IIIT आती है IIIT मणिपुर। ये भी नई IIIT है। इसकी जनरल कैटेगरी रैंकिंग क्लोजिंग रैंक 1.2 लाख है, OBC में 1.53 लाख और SC ST में 3.3 लाख। तो यहाँ पे मेरी IIITs ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका है, जैसे जिसकी भी रैंक 1.4 लाख तक है जनरल में EWS कैटेगरी में, तो उनके लिए ये लास्ट की जो दो हैं, जैसे IIIT भागलपुर और IIIT मणिपुर, और आगे भी 2-3 बताइए जिसकी 90 के और 86 के इन पे एंड कर रही है जनरल क्लोजिंग रैंक, तो उनके लिए ये अच्छी रहेगी। तो गाइज़, यहाँ मेरी IIIT के बारे में बताने की जो भी कट ऑफ रैंक्स थी वो पूरी होती हैं। आगे वाली आने वाली वीडियोस में GFTI जो भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो JEE मेंस से काउंसलिंग कराते हैं उनके बारे में बताऊंगा। आगे जितनी भी, जैसे जिसकी भी अब तक जिसकी भी 1.4 लाख से या फिर 2.5 लाख जनरल कैटेगरी में रैंक है तो उनके लिए GFTIs अच्छी रहती हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। तो उनके बारे में अगली वीडियो लेके आऊँगा। यहीं है, यदि मेरी वीडियो ये पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आगे जो भी जोसा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे या फिर आगे जो भी इंस्टीट्यूट्स के बारे के रिलेटेड में जानकारी रहेंगी वो आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।